नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। किसानों ने आज के लिए रोक दिया है दिल्ली कूच। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ऐलान किया है इस बाबत 101 किसानों का जत्था वापस हो गया, वापस बुला लिया गया है। ये पंढेर ने जानकारी दी। देखिए, प्रदर्शन के दौरान 4 किसान जो है वो जख्मी हो गए थे। शंभू बॉर्डर पर किसानों पुलिस में झड़प हुई थी। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसानों ने दोपहर 12 बजे पैदल दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन पुल पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। किसानों और पुलिस के बीच वहां पहले तो काफी बहस हुई, फिर झड़प शुरू हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, उसमें कई किसान जख्मी हुए। इसके बाद दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने वाले किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि घायलों के इलाज के लिए मार्च को रोकने का फैसला लिया गया है। दिल्ली चलो मार्च के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जत्थे को वापस बुलाने का ऐलान किया है। पंढेर ने कहा कि आज हमने किसानों को वापस बुलाने का फैसला किया है। एक किसान को गंभीर हालत में पीजीआई में एडमिट कराया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया है कि आज का जत्था हम लोग वापस बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा, जिस तरह से 12 बजे के बाद लगभग 3:45 बजे तक हमारे जत्थे ने पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश की। हमें यह ज्ञात था कि 101 आदमी की इतनी शक्ति नहीं है। जिस तरह का सरकार ने आगे प्रबंध कर रखा है कि हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। एक क्वेश्चन मीडिया लगातार करता है, ये सबके मन में सवाल है, इसका हल क्या है? आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, सरकार आपकी मांगे मान नहीं रही। तो हमारा मानना है ऐसा कि सरकार को ऐसा लगता है, देश की मोदी सरकार ये समझती है और ये हम सच भी मानते हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार प्रोपोगंडा करने की क्षमता है। देखिए, पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। हालांकि दिल्ली कूच फिलहाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया, ये भी अपडेट बता दें। और इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली आंदोलन 2.0 के 300 दिन पूरे हो चुके हैं। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब हरियाणा पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। खनौरिया और शंभू बॉर्डर पर हलचल नजर आ रही है। 8 महीने बाद पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच है और बॉर्डर पर प्रशासन का सख्त पहरा भी है। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का विरोध जो है वो देख रहे हैं, विरोध हो रहा है लगातार। और इस बीच देखिए, आज जब शुरुआत हुई दिल्ली कूच की, तो इस दौरान हमने देखा कि कहीं ना कहीं किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। तो देखिए, किसानों की मांग क्या है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसानों की मांग बता रहे हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी ये मांग रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों ये भी मांग रहे हैं, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की डिमांड है, कृषि ऋण माफी मांग रहे हैं, खेत मजदूरों के लिए पेंशन की भी मांग है, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, किसानों पर मुकदमे वापस हों, ये भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है। जो पिछले आंदोलनों में किसानों पर दर्ज हुए थे केस, वो केस वापस हो, ये मांग है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 हो और आंदोलन में जो किसान मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये भी किसानों की मांग है। इन तमाम मांगों को लेकर ये किसान दिल्ली में संसद का घेराव करना चाहते हैं। इनका कहना है कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल इनसे बात करे, इनकी मांगों को संजीदगी से ले, गंभीरता से ले और इनकी डिमांड्स को माने।
तो देखिए, किसान नेता तेजवीर सिंह का संदेश भी बताते चले, मीडिया को रोकने की कोशिश में हरियाणा सरकार प्रदर्शन में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान शामिल। तो देखिए, आप बता रहे हैं आपको किसान नेता तेजवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया को रोकने की कोशिश कर रही है हरियाणा सरकार और प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान शामिल हैं। देखिए, किसानों की तरफ से यह भी कहा गया था कि उन्हें आगे जाने दिया जाए, वो अपने पहचान पत्र दिखाने के लिए तैयार हैं, वो अपनी पहचान बताने के लिए तैयार हैं, वो ये बताने के लिए तैयार है कि आखिर वो कहां से। क्योंकि देखिए, पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि आप असली किसान नहीं है, तो किसानों का कहना इस पर रहा, जैसा कि वो कह रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि हम किसान हैं और अब इस बात पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। ग्राउंड जीरो से राजीव राठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राजीव, क्या कुछ अपडेट? इससे पहले हमने देखा किस तरह से जो किसानों का आंदोलन है वो फिलहाल के लिए स्थगित हो गया, फिलहाल दिल्ली कूच नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है। किसान नेता जो है उन्होंने अब ये आरोप लगाया कि किसानों के ऊपर रबड़ की गोलियां जो है वो आज चलाई गई हैं। हालांकि किस किसान को गोलियां लगी हैं, गोलियां लगने से वो कितने किसान घायल हुए हैं अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन किसान इस तरीके का अब आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि आज हरियाणा पुलिस ने दोहरी नीति अपनाई है। पहले हमें बिस्कुट चाय ऑफर की गई, हमारे फूल बरसाए गए, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले जो है वो। हालांकि देखिए राजीव, ये भी किसान नेता पंडेर ने कहा है कि फूल बरसाए गए, फूलों में केमिकल था, चाय दी गई, चाय पर स्प्रे कर दिया, किस तरह का सुलूक हमारे साथ किया जा रहा है, ये तमाम आरोप जो है लगाए गए उनकी तरफ से। लेकिन एक नया अपडेट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये निकल करके सामने आया कि कल ये जो आंदोलन जो इनका दिल्ली कूच था वो तो अभी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि 7 से 8 किसान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। रणनीति जो है वो आज बनाएंगे, कल उसका ऐलान होगा। लेकिन आज खनौरी बॉर्डर से ये ऐलान हुआ है कि जितने भी सांसद है, यानी कि पंजाब के सांसदों को छोड़कर, चाहे वो हरियाणा के सांसद हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, केरल के हो, कर्नाटक के हो, उन तमाम सांसदों के घर कल किसान भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक किसान जो है भूख हड़ताल करेंगे सांसदों के घर के बाहर। यानी कि किसानों ने एक नया रास्ता और अपनाया है, ताकि जिसके कारण सरकार उनके सामने झुके, उनकी जो मांगे हैं उनके लिए वार्ता के लिए आए। देखिए, किसानों की पहले भी ये मांग रही है कि सरकार हमारे साथ कम से कम बातचीत तो करे। किसानों की सबसे बड़ी मांग है सबसे पहली, क्योंकि 13 सूत्रीय जो मांगे हैं, किसानों का भी ये कहना है कि हमें 101 किसान जो दिल्ली कूच करना का प्रयास करे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें भी पता है कि पुलिस हमें रोक लेगी। इसको लेकर हरियाणा पुलिस ने तमाम तैयारियां की हैं। किसान भी ये कह रहे हैं कि रास्ता जो है वो बातचीत से ही निकलेगा। इसीलिए किसानों ने 6 तारीख को जब दिल्ली कूच का प्रयास किया, तो 7 तारीख को जिस दिन हमने दिल्ली कूच नहीं किया था, उस दिन ये समय दिया गया था सरकार, क्योंकि सरकार हमारे साथ वार्ता के लिए आए, लेकिन सरकार वार्ता के लिए नहीं आई। इसीलिए जो आज दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। हरियाणा की खापे और किसान नेताओं के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि वो कह रहे कि हमें आंदोलन का न्योता नहीं दिया गया, हमें बुलाया नहीं जा रहा, इसलिए हम आंदोलन की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल जरूर है, लेकिन किसान नेता जो है हरियाणा के वो अभी तक खुल करके सामने नहीं आए हैं। हालांकि कुछ किसान नेता जो है हरियाणा के खापों का ये साफ तौर पर कहना है हरियाणा की, जो अब तक एसकेएम इकट्ठा अच्छा नहीं राजीव, इससे पहले हम एक इंटरैक्शन भी सुबह के वक्त दिख रहे थे, दोपहर के वक्त तकरीबन 12 बजे के आसपास, जो कि किसानों और सुरक्षा बलों के बीच हो रहा था, जिसमें सुरक्षा बल साफ तौर पर कह रहे थे कि आप पहचान अपनी बताइए। और उसके बाद हमने ये भी सुना किसान नेताओं के मुंह से कि ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है। हम पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर हमें आगे आने दें तो हम अपनी पहचान भी बताएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे। देखिए, किसानों का जब किसानों ने सुबह 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास किया था, तो काफी गहमा गहमी, काफी बहस जो है कि किसान और पुलिस के बीच देखने को मिली थी, जिस दौरान जो पुलिस कर्मचारी थे वो उनसे पहचान मांग रहे थे। हालांकि ये भी पुलिस कर्मचारी कहते हुए नजर आए कि हमें जो लिस्ट दी गई है वो किसान नेता, किसान जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं वो किसान कहाँ है, वो उनको बुलाइए। उनको नकली किसान तक जो है इस तरीके उसमें खुल करके सामने आए। लेकिन इधर से किसानों का ये कहना था कि हम अपनी पहचान देंगे, हम आधार कार्ड देंगे, पैन कार्ड देंगे, हमारी वेरिफिकेशन कराएंगे, क्या आप उसके बाद हमें दिल्ली कूच करने देंगे। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, अगर सरकार आपको परमिशन देगी तभी हम आपको दिल्ली कूच करने देंगे। लेकिन आज पहले चाय और बिस्किट ऑफर, फिर फूल बरसाए जाते हैं, फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। अब किसान नेता ये भी आरोप लगा रहे कि
चलिए ठीक है राजीव, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में विशाल रोष मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार और चंडीगढ़ में हिंदुओं ने निकाला है मार्च। सनातन सुरक्षा समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में हर रोज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और इसी को लेकर विशाल रोष मार्च का आयोजन किया गया है। ये रोष प्रदर्शन उन हिंदुओं के लिए किया गया है जिनकी इस समय बांग्लादेश में सुनने वाला कोई नहीं है। हर रोज वहां कई हिंदुओं को मारा जा रहा है, संतों को जबरन यातनाएं दी जा रही हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को हर रोज शर्मसार होना पड़ रहा है। अगर सनातनी आज एक नहीं हुए तो आने वाले वक्त में यही स्थिति हिंदुस्तान में होते देर नहीं लगेगी और यही मकसद इस विशाल रोष मार्च का है जिसका आयोजन चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में किया गया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। मेरा मानना है कि जब भी किसी और जाति के साथ, किसी और धर्म के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो सारी दुनिया के, उनके मीडिया भी, उनके लोग भी, वो वहां पर उधर अपने ढंग से अपना रोष प्रदर्शन करते हैं और मीडिया उसको सुबह से लेके शाम तक उसी चीज को दिखाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब हिंदू जाति के ऊपर आघात होता है, ना जाने क्यों हम सब लोग सो ही जाते हैं, ना जाने क्यों आवाज सबकी दब ही जाती है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज वो लोग कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आता। ये मोहब्बत की दुकान वाले वो बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं बोलते? कायरपूर्ण जो है इनका काम है। ये जो मुगलों के ये वंशज हैं, इनकी सोच वैसी है, इनका डीएनए वैसा ही है। जैसा औरंगजेब का था, जैसा अकबर का था, जैसा मीर बाकी का था, वही इनका है। इनका काम है कि जहां भी नॉन मुस्लिम होगा उसको कहीं ना कहीं उनका नुकसान करना, ये इनके डीएनए में है ये। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीतांशु, क्या कुछ जानकारी? चूंकि देखिए बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, हिंदू समुदाय पर, उसकी गूंज अब हर तरफ सुनाई दे रही है। देखिए लगातार ही जो है हिंदू समाज हिंदुत्व के लिए और सनातनी धर्म के लिए जो है आवाज उठाता रहा है। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में अब कोई सरकार इस तरीके की है नहीं कि एक स्टेबल जो है रणनीति बना सके और सभी धर्मों को एक साथ लेके चल सके। वहां पर जो है मुस्लिम बहुल जो है देश है और माइनॉरिटीज में जो है हिंदू परिवार आते हैं और हिंदुओं पर लगातार ही सरकार का तख्ता पलट होने के बाद जो है लगातार ही जुल्म किए जा रहे हैं, चाहे संत समाज के व्यक्ति हो, चाहे नॉर्मल हिंदू समाज के व्यक्ति हो, यानी कि नॉन मुस्लिम जो व्यक्ति हैं उन पर लगातार ही हर प्रकार के जुल्म किए जा रहे हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। तो इस तरीके की जो है वहां पर जो भी माहौल बन रहा है, तो उसको देखते हुए पूरे देश विदेश में जो है वहां पर हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए जो है विशाल इस बार चंडीगढ़ की अगर बात करें तो विशाल एक आक्रोश मार्च निकाला गया है। वहां पर एक प्रदर्शन किया गया है, हिंदुत्व को बचाने के लिए सरकार आगे आए और पूरा सनातन धर्म जो है समाज आगे आए और इस चीज को जो है आगे प्रदर्शित करे और बचा करे कि हमारे हिंदुत्व को जो खतरा है वो है इकट्ठित होकर जो है उनको बचाया जाए। तो इस तरीके के प्रदर्शन के नारे लगाते हुए काफी सनातन धर्म के समाज के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हिंदुत्व को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उनका यही आरोप है कि अन्य जो धर्म है उनको बचाने के लिए मीडिया और अन्य जो है लोग सामने आ जाते हैं, मगर जब हिंदुत्व की बारी आती है तो माइनॉरिटीज जो है ये बन जाती है और आगे जो है कोई भी धर्म उन्हें बचाने के लिए नहीं आता। और अगर हिंदुत्व की बात करें तो वह दूसरे धर्मों को बचाने में भी आगे योगदान देता रहा है और देता रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया गीतांशु तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो हिंदू ने मार्च निकाला है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे कुरुक्षेत्र, सीएम ज्ञान सत्संग और महाआरती में सम्मिलित हुए। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री जाएंगे पानीपत। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री दिव्य गीता ज्ञान सत्संग और महाआरती में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में पहुंच रहे हैं। 9 दिसंबर को पानीपत से देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीता जयंती का महोत्सव शुरू हुआ है।
हर वर्ष कोई न कोई देश इसमें पार्टनर के रूप में आता है। इस वर्ष हमारे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर तंजानिया कंट्री को पार्टनर के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है और उड़ीसा स्टेट को पार्टनर के रूप में यहाँ शामिल है। दोनों की सांस्कृतिक, कल्चरल और ट्रेड्स जो कार्यक्रम उनके होते हैं उसको सम्मिलित यहाँ सम्मेलन हमें भी देखने को मिलता है, लोगों को भी देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है सीएम सैनी की तारीफ। सीएम सैनी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा है और ये भी कहा कि देखिए मुख्यमंत्री का चरित्र जो है पूरी तरह से बेदाग है और वो लगनशील व्यक्ति हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है असीम संभावनाओं का प्रदेश है। उपराष्ट्रपति ने ये तमाम बातें जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में की हैं, उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जिनका चरित्र बेदाग है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लगनशील और ऊंची सोच का धनी व्यक्ति बताया। उपराष्ट्रपति ने हरियाणा को असीम संभावनाओं का प्रदेश करार देते हुए कहा कि यह प्रदेश देश का सिरमौर है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का टैलेंट और भी ज्यादा उभर कर सामने आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहाँ की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन of the talent of every हरियाणवी under his leadership। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में आज गुरु तेग बहादुर सिंह की शहादत दिवस जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर के सभी गुरुद्वारों से आज प्रभात फेरी भी निकाली गई। इसके बाद गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने लंगर भी किया। गुरुद्वारों को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रेवाड़ी सिंह सभा गुरुद्वारा समिति के सदस्य सरदार कृपाल सिंह ने बताया कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे जिन्होंने अपनी शहादत देकर जिंदा रखा है धर्म को। फतेहाबाद में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। शख्स को गोली उसके दोस्त के ही पिस्तौल से लगी है। घटना के वक्त दोनों साथ में बैठे बातचीत करते रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। खबर पंजाब के आनंदपुर साहिब से है, जहां श्री आनंदपुर साहिब मुख्य सड़क दुर्घटनाओं का अड्डा बनता जा रही है। आए दिन इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं जिसमें जान माल का खासा नुकसान हो रहा है। ताजा मामला श्री आनंदपुर साहिब के पास मंगेवाल गांव का है, जहां एक बोलेरो कार और तेल टैंकर की आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क को चौड़ा किया जाए ताकि इस तरह के हादसे पेश न आए। कोई एक्सीडेंट आया सी, कोई अਣਪਛਾਤੇ व्यक्ति ही लेके आए सी ਉਹਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। और कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर बता रहे हैं। शाहबाद के गांव यारा में सोते हुए परिवार पर हमला हुआ है। 4 लोगों की हत्या हो गई है। हत्याकांड का शिकार हुए नैब सिंह न्यायाधीश के पास रीडर के तौर पर कार्यरत थे।
मृतक दुष्यंत था शाहबाद न्यायालय में कार्यरत। तो देखिए, कुरुक्षेत्र से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों पर अटैक हुआ है। 4 लोग इस घटना में मारे गए हैं, इस वारदात में मारे गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और आगे की तफ्तीश जो है वो की जा रही है इस मामले में। पता नहीं जी, ये मेरे चाचे के लड़के हैं जी। मुझे सब 7:30 बजे छोटे भाई की बहू आई, उसने बताया अभी, बोले ऐसे ऐसे करके ना उनके साथ वहाँ मर्डर हो गया। हम तभी यहाँ आए, हमने आके देखा तो उनको यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, किसी की हमारी को लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई अपना कमाए खैरे। और ये जो दुष्यंत लड़का ये कोर्ट में सर्विस करता है साहब। कैमरे लग रहे जी, 4-5 कैमरे लग रहे हैं यहाँ पे। अभी हम मौके पे कार्रवाई करने लग रहे हैं। अभी यहाँ जो 2 बंदे डेथ हुई थी गांव में, उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा है। एक की डेथ हॉस्पिटल में हुई है, दुष्यंत नाम है। एक लेडीज भी हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो चुकी है। एक छोटा बच्चा है जिसकी 12-13 साल एज है, वो अभी बचा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। अभी इनकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने लग रहे हैं, जांच करने लग रहे हैं। जांच करने के बाद आपको सारे फैक्ट जैसे क्लियर होंगे बता दें। पंजाब पुलिस की तरफ से चलाए गए संपर्क प्रोग्राम के तहत आज डीएसपी बरनाला सतवीर बैस की तरफ से बरनाला के व्यापारियों के साथ अहम मीटिंग की गई। इस मौके पर नशे की समस्या और स्नैचिंग की समस्या को लेकर चर्चा की गई है। सतवीर बैस ने बताया कि बरनाला पुलिस हो रही चोरी और स्नैचिंग की समस्याओं को देखते हुए तकरीबन 60 लाख की लागत से 150 सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।